अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के केबिन में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और सीमांत क्षेत्र में रहता था। उनके पिता थॉमस लिंकन एक किसान और बढ़ई थे, जबकि उनकी मां नैन्सी हैंक्स लिंकन एक गृहिणी थी। अब्राहम के बचपन में लिंकन परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में कई बार स्थानांतरित हुआ। जब वह सिर्फ 9 साल के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया, जो एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका था। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी सौतेली मां सारा बुश जॉनस्टन ने उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनौतियों के बावजूद लिंकन ने पढ़ने और सीखने का शौक पैदा किया। लिंकन की औपचारिक शिक्षा सीमित थी, जो 1 वर्ष से भी कम की औपचारिक स्कूली शिक्षा थी। वह पड़ोसियों से किताबें उधार लेते थे और जो कुछ भी उनके हाथ लगता था पढ़ते थे। लिंकन का लचीलापन और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का डिटर्मिनेशन उनके जीवन भर के लिए परिभाषित करने वाले लक्षण बनेंगे। लिंकन का बिगिनिंग सी करियर कई सामान्य नौकरियों से भरा था। उन्होंने एक मजदूर के रूप में काम किया, बाड़ के लिए रेलों को विभाजित किया और अन्य शारीरिक रूप से कठिन कार्य किए। 1831 में वह इलिनॉइस के न्यू सलेम चले गए, जहां उन्होंने एक स्टोर क्लर्क के रूप में काम किया। उनकी ऑनेस्टी और कड़ी मेहनत ने उन्हें ईमानदार अबे उपनाम दिया। न्यू सलेम में अपने समय के दौरान लिंकन ने अपनी स्वशिक्षा जारी रखी। उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी और लॉ मामलों में रुचि विकसित की। औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद उन्होंने 1837 में बार परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून का अभ्यास शुरू किया। लिंकन के लॉवी करियर ने गति पकड़ी और वह एक वकील के रूप में अपने कौशल के लिए जाने गए। उन्होंने विभिन्न मामलों में ग्राहकों का रिप्रेजेंटेटिवत्व करते हुए पूरे इलिनॉइस की यात्रा की। ऑनेस्टी और निष्पक्षता के लिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वह लॉवी समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। एक वकील के रूप में उनके अनुभवों ने उन्हें अनुनय और तर्क के कौशल को विकसित करने में मदद की, जो बाद में राजनीति में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। अपने आप को शिक्षित करने और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का लिंकन का डिटर्मिनेशन उनके बिगिनिंग सी करियर में स्पष्ट था। 1830 के दशक में राजनीति में लिंकन की दिलचस्पी बढ़ने लगी। वह व्हिग पार्टी में शामिल हो गए और 1846 में इलिनॉइस राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए। उनकी वाक्पटुता ने उन्हें इलिनॉइस की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। 1840 में लिंकन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। उन्होंने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और दास्ता के उन्मूलन की वकालत की। वह नवगठित रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। 1857 के सीनेट रेस के दौरान लिंकन की बहस ने उन्हें राष्ट्रीय ध्यान दिलाया। 1860 तक लिंकन को राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। अब्राहम लिंकन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें नेशनपति के रूप में चुने गए। उनके इलेक्शन पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर दक्षिणी स्टेटों में, जहां उनके गुलामी ऑपोजिशनी रुख को बहुत नापसंद किया गया था। लिंकन के ऑफिस भार ग्रहण करने के कुछ समय बाद अप्रैल 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। दक्षिणी राज्य अपनी दास आधारित अर्थव्यवस्था के नुकसान के डर से संघ से अलग हो गए और अमेरिका के यूनियनीय स्टेटों का गठन किया। लिंकन को संघ को संरक्षित करने और राष्ट्र को उसके सबसे अंधेरे समय में नीम इम्पिन करने के मेमोरियल्स कार्य का सामना करना पड़ा। पूरे युद्ध के दौरान लिंकन ने उल्व राइटिंग्स से लीडरशिप और लचीलापन का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1868 में मुक्ति उद्घोषणा जारी करने जैसे कठिन निर्णय लिए, जिसमें यूनियनीय नियंत्रित क्षेत्र में सभी दासों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस साहसिक कदम ने न केवल संघ को कमजोर किया, बल्कि युद्ध को ह्यूमन स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में फिर से परिभाषित किया। लिंकन का लीडरशिप युद्ध के मैदान से परे था। उन्होंने उत्तरी स्टेटों के समर्थन को बनाए रखने और जटिल पॉलिटिक्स परिदृश्य का प्रबंधन करने के लिए अथक प्रयास किया। गेटिसबर्ग एड्रेस सहित उनके भाषण आशा और एकता के प्रतीक बन गए। भारी चुनौतियों के बावजूद लिंकन एकजुट राष्ट्र के अपने विजन कोण में दृढ़ रहे। लिंकन के नेशनपति पद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी दास्ता का उन्मूलन। 1 जनवरी 1868 को जारी की गई मुक्ति उद्घोषणा अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसमें घोषणा की गई कि यूनियनीय नियंत्रित क्षेत्र के सभी दासों को मुक्त किया जाना है।
इस साहसिक कदम के राष्ट्र और गृहयुद्ध के पाठ्यक्रम के लिए गंभीर निहितार्थ थे। संघ में दासों को मुक्त करके लिंकन का उद्देश्य दक्षिणी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और युद्ध के प्रयासों को बनाए रखने की उनकी क्षमता को कम करना था। उद्घोषणा ने अफ्रीकी अमेरिकियों को केंद्रीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसके रैंकों को मजबूत किया और इसकी ताकत को जोड़ा। मुक्ति उद्घोषणा पर प्रतिक्रिया मिली जुली रही। जहां एबॉलिशनवादियों और अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा इसका जश्न मनाया गया, वहीं दास्ता के उन्मूलन का विरोध करने वालों की आलोचना का सामना करना पड़ा। विवादों के बावजूद लिंकन गुलामी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। मुक्ति उद्घोषणा ने संविधान में 13वें संशोधन के अंतिम पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। संशोधन जनवरी 1865 में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और उसी वर्ष बाद में स्टेटों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इस मेमोरियल से परिवर्तन को लाने में लिंकन का लीडरशिप और दृष्टि सहायक थे। 1861 में गृहयुद्ध की समाप्ति के साथ लिंकन को राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य मिला। उद्देश्य था दक्षिणी राज्यों को संघ में बहाल करना और दास्ता के उन्मूलन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना। लिंकन का दृष्टिकोण सुलह और उपचार में निहित था। उन्होंने 10% योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें राज्य के केवल 10% मतदाताओं को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी थी। अप्रैल 1861 में लिंकन की हत्या ने उनके प्रयासों को रोक दिया। उनके उत्तराधिकारी एंड्रयू जॉनसन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुनर्निर्माण युग राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक उथल-पुथल से भरा था। 14वें और 15वें संशोधनों ने अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता और मतदान के अधिकार दिए। लिंकन का दृष्टिकोण नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई में मार्गदर्शक बना रहा। 14 अप्रैल 1868 को गृहयुद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद अब्राहम लिंकन की एक यूनियनी सहानुभूति रखने वाले जॉन विल्क्स बूथ ने हत्या कर दी थी। यह हत्या वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में हुई, जहां लिंकन एक प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। राष्ट्र शोक में डूब गया और उनकी मृत्यु का प्रभाव गहरा था। लिंकन की हत्या एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक विनाशकारी झटका थी जो पहले से ही गृहयुद्ध के प्रभावों से जूझ रहा था। उनका लीडरशिप स्थिरता और आशा का स्रोत था और उनकी मृत्यु ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे भरना मुश्किल था। लिंकन के नुकसान को देश भर के लोगों ने प्रोफाउंडी से महसूस किया, चाहे उनकी पॉलिटिक्सक संबद्धता कुछ भी हो। हत्या के महत्वपूर्ण पॉलिटिक्सक निहितार्थ भी थे। इसने पुनर्निर्माण के लिए लिंकन की प्लानों को अचानक समाप्त कर दिया और राष्ट्र को उनके उत्तराधिकारी एंड्रयू जॉनसन के हाथों में छोड़ दिया। पुनर्निर्माण के प्रति जॉनसन का विजन कोण लिंकन से स्पष्ट रूप से अलग था, जिससे और अधिक पॉलिटिक्सक यूनियनर्श और विभाजन हुआ। लिंकन के मार्गदर्शक हाथ की अनुपस्थिति से राष्ट्र के पुनर्निर्माण की चुनौतियां और बढ़ गईं। उनकी असामयिक मृत्यु के बावजूद एकजुट और न्यायपूर्ण राष्ट्र के लिए लिंकन का विजन कोण कायम रहा, जिससे अमेरिकी इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए और स्वतंत्रता और एकता के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। अब्राहम लिंकन का जीवन और विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। विनम्र शुरुआत से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक की उनकी यात्रा उनके डिटर्मिनेशन, लचीलापन और प्रिंसिपलों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अमेरिकी इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक के दौरान लिंकन के लीडरशिप ने राष्ट्र पर एक अमिट मार्क छोड़ी। संघ को संरक्षित करने, गुलामी को समाप्त करने और सुलह को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की फाउंडेशन रखी। उनके भाषण, लेखन और नीतियां उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं जो स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। लिंकन की विरासत उनकी स्मृति को समर्पित कई मेमोरियल्सों में स्पष्ट है। वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल राष्ट्र पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अब्राहम लिंकन की प्रेरणादायक कहानी इस बात की याद दिलाती है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। जैसे जैसे राष्ट्र समानता और एकता के मुद्दों से जूझ रहा है, लिंकन की विरासत आशा की किरण और कार्य करने का आह्वान प्रदान करती है।